हेलो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जानने के बारे में बहुत कुछ हम बातें कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन को लेकर के या विचारों को लेकर के हम बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। विभिन्न भागों में लंबी लंबी बातें कर चुके हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये बात करने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं सीखने को लेकर के। सीखने को लेकर के आखिरकार हम सीख क्या रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है आप कर क्या रहे हैं, इम्पोर्टेंट यह है, नॉलेज के बाद में इम्पोर्टेंट यह है कि हम सीख क्या रहे हैं। हम सीख क्या रहे हैं, जो हम कर रहे हैं क्या हम उससे हम कुछ सीख भी रहे हैं, और यदि उससे हम कुछ सीख रहे हैं तो फिर क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अर्थात हो सकता है कभी नॉलेज के आधार पर रिटर्न मिलता था, अर्थात अब सीखने के आधार पर भी रिटर्न मिलता है। हमने सीखा क्या है, अब हम नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, या ये कह लीजिएगा कि आफ्टर नॉलेज हम सीखने पर अब फोकस कर रहे हैं। हमने सीखा क्या है, हम सीख क्या रहे हैं, आखिरकार सीखने की परिभाषा क्या है। क्या हमने जिंदा रहना ही सीखा है, या हमने केवल बेहतर तरीके से ही जिंदा रहना सीखा है। क्या हमने बेहतर तरीके से जिंदा रहना सीखा है, क्या हमने बेहतर तरीके से जिंदा रहना सीखा है। क्या जिंदा रहना भी सीखा जा सकता है, क्या जिंदा रहना भी सीखा जा सकता है। आखिरकार सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है, सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। अर्थात यदि हम सीखेंगे नहीं तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन लेने के लिए सीखना जरूरी है, एक्शन लेने के लिए सीखना जरूरी है। अर्थात सीखना है क्या, सीखना का अर्थ यह है कि अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स को टेंड करना। सीखने का मतलब यह है कि अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स को ट्रेंड करना। ट्रेंड क्यों किया जाता है, ट्रेंड इसलिए किया जाता है कि ताकि वह और अधिक कार्य कुशल हो सके, ताकि उनमें योग्यता और क्षमता का विकास हो सके, योग्यता और क्षमता का विकास हो सके। जिस तरीके से मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है, मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है कि पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, जानना यह मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए सीखना आवश्यक है। मानसिक विकास हमारा हो गया, लेकिन यदि मान लिया हम सीखेंगे नहीं तो हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए जो अर्थात विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सीखने पर हमें फोकस करना है, हमें सीखने पर फोकस करना है। क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है, किससे सीखना है। सीखना है क्योंकि शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, मानसिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है लर्न करना, मतलब याद करना, याद रखना, पढ़ना, सुनना, जानना, अच्छे लोगों की संगत में रहना। लेकिन सीखना क्या है, सीखने के लिए हम क्या करें, क्या सीखें, क्या सीखें, यह क्या हमें सीखना चाहिए, किसके लिए हमें क्या सीखना चाहिए, क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या क्यों सिखा रहा है। क्या वो हमें सीखना चाहिए, क्या हम सब सीख सकते हैं, क्या हम सब कुछ सीख सकते हैं।
यदि हमको ये नहीं सीखना चाहिए तो क्यों नहीं सीखना चाहिए, या हमको यह सीखना चाहिए तो यह क्यों सीखना चाहिए? क्या सीखना जानने से आसान है या सीखना जानने से कठिन है? कौन क्या सिखा रहा है? कौन क्या सिखा रहा है? कौन कब क्या सिखा देता है? सीखने के लेकर हमारे पास में ऑप्शन क्या है? सीखने को लेकर के वैरायटी क्या है? सीखने को लेकर के हमारे पास में विकल्प क्या है, या सीखने को लेकर के हमारी चॉइस क्या है? सीखने को लेकर के हमारा कलेक्शन या सिलेक्शन क्या है? हमने क्या सीखा है? यदि एक सामान्य तौर पर गौर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहना सीख पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहना सीख पाए हैं। वो आवश्यकताओं ने सिखा दिया, वो आवश्यकताओं ने सिखा दिया। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है, जैसे कि एक कहावत कही जाती है, सीखने को लेकर के क्या कहावतें प्रचलित में है, कार्य सब कुछ सिखा देता है। कार्य सब कुछ सिखा देता है अर्थात हमको कितना सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। हमें क्या सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। सीखने को लेकर के हमारी मान्यताएं क्या है, सीखने को लेकर के हमारे पास में नॉलेज क्या है, सीखने को लेकर के हमारे पास में कौन कौन से विचार हैं। क्योंकि जब तक ये सब पूरा मटेरियल हमारे पास में नहीं होगा, जब तक हमारे पास में ये सब मटेरियल नहीं होगा, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। अर्थात सीखने को लेकर के क्लियरेंस करना है, अर्थात सीखने को लेकर के अपना नजरिया क्लियर करना है, स्पष्ट करना है। स्पष्ट करना तभी हम सीख सकते हैं। अर्थात हम क्या सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, और जो सीखना चाहते हैं उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अर्थात क्या हमें बिना इस पर गौर किए हुए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हमें सीखते रहना चाहिए। सीखते रहना चाहिए अर्थात सिखाने के औपचारिक या अनौपचारिक केंद्र या विषय या तथ्य क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।